नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखा आज हम 20 फरवरी 2024 में एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो 20 फरवरी 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, जिसमें मैथ में पूछे हुए सभी 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं और 9,275 विद्यार्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो 93% स्टूडेंट हैं वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 93% स्टूडेंट जो है वो क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन यहाँ पर जो हमें नंबर दे रखा है ये फेल हुए विद्यार्थियों का नंबर है। तो बताओ 93% यदि पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए, तो 7% स्टूडेंट जो हैं वो क्या हुए हैं, एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। और इन्हीं की संख्या हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ये 7% जो हैं ये बराबर हैं कितने के, 9275 के। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 7% की वैल्यू 9275 है और कुल वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। तो हमें 100% की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो देखिए 7% बराबर है 9275 के। तो हम बोल सकते हैं कि 1% किसके बराबर होगा, तो इसमें हम भाग लगा देंगे किसका, 7 का। तो 9275 और बटे में आएगा कितना, 7। और हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, मतलब हमें मान जो है वो बताना है 100% का। तो यहाँ पर 9,275 ये है 1% की वैल्यू, बटे में 7 और 100% की निकालने के लिए गुणा कर देंगे इसको किससे, 100 से। तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे इसको। तो देखिए कितना होगा, 7 एकम 7 और यहाँ पर बचेंगे कितने, 2। तो फिर 7 तिया 21, फिर 1 बचेगा, फिर आएगा 7 दूनी 14 और फिर कितने बचेंगे, 3 और फिर 7 पंजे 35। तो 1325 ही आएगा यहाँ से और गुणा करेंगे 100 से। तो यह हो जाएगा कितना, 1325 है और गुणा करेंगे 100 से तो 2 जीरो आगे लगा देंगे। तो आएगा 1,32,500 जो है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 गुणा 36/4 और इसमें भाग देना है 96/2 और भाग देना है किसका, 24 का। तो सबसे पहले तो देखिए जो ब्रैकेट है हम उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 41 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 41 और गुणा में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 36/4, मतलब ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 और गुणा में कितना, 4। और यहाँ पर भाग देना है हमें फिर किसका, यहाँ पर लिखा है 96/2। तो 96/2 का मतलब हो गया 96 को गुणा करना है हमें किससे, 2 से और इसमें भाग लगाना है किसका, 24 का। तो बटे में आ जाएगा क्या, 24। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए 24 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 4 बार और फिर 4 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो इसको हम लिखेंगे 41 गुणा, यहाँ पर लिखा हुआ है 36 गुणा 4 और इसमें हमें भाग लगाना है किसका, वे 8 का। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो मतलब 8 का क्या करना है, हमें इसमें भाग लगाना है। तो यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। 4 से कैंसिल आउट हुआ 2 बार और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 18 बार। तो ये हो जाएगा 41 गुणा 18, मतलब 41 को गुणा करना है किससे, 18 से। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 18 एकम 18 और 18 को 4 से करेंगे 72 और 1 73। तो 738 जो है वो आएगा इसका आंसर। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर, वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 2/5 धनराशि का या मूलधन का 2/5 है। यानी कि हम कहें यदि हमारा जो प्रिंसिपल है, मूलधन है वो 5 है, तो हमें जो ब्याज मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से रेट निकालनी है। तो देखिए रेट बराबर होता है ब्याज गुणा 100। तो देखिए ब्याज मिला हमें 2 और गुणा में 100
और बटे में होता है मूलधन गुणा समय। तो मूलधन कितना है यहाँ पर 5 और गुणा समय कितना है यहाँ पर 40 वर्ष। बस सोल्व करना है इसको। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा 2 बार, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10, और ऊपर भी क्या है 10। तो सभी कैंसिल आउट हो गए, कितना आएगा 1। तो ब्याज की जो दर है वो हो जाएगी हमारी 1%। तो पहला ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कुल काम का कितना प्रतिशत काम जो है वो आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए जो 100% काम है, जो 100% काम है वो पूरा करता है वो कितने दिनों में, 90 दिनों में। 100% काम जो है वो 90 दिनों में पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 45 दिनों में कितना काम पूरा होगा। तो यहाँ पर देखिए 100% काम उसने काम किया कितने में, 90 दिन में। तो 45 दिन में कितना किएगा, तो आधा काम पूरा होगा, मतलब कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 50% काम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए एक लड़के को मिले हैं 75% अंक और एक लड़के को मिले हैं 60% अंक। तो यहाँ से देखिए इसको कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले हैं, तो इसको 15% जो है वो अंक जो है वो ज़्यादा मिले हैं। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये अंक कितने ज़्यादा हैं, तो ये 30 हैं। तो मतलब ये 15% जो है वो बराबर है किसके, 30 के। तो हमें बताना है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, तो मैक्सिमम जो नंबर होंगे वो कितने होंगे। तो देखिए 15% की वैल्यू 30 है और मैक्सिमम अंक जो पेपर होता है हमारा वो 100% का होता है। तो मतलब हमें 100% की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो 15% बराबर है 30 के, तो 1% बराबर हो जाएगा किसके, तो 15 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 2। और हमें 100% की वैल्यू बतानी है यहाँ पर, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 200। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवर्ती ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित है पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पर हमें दिया होगा कि गुणा कितना हो गई है। तो सबसे पहले तो देखिए कितनी गुणा हो रही थी, 2 गुना, और बाद में गुणा हो गई है कितनी, 4 गुना। तो हमें इनको सेम बेस की पावर बनाना है। तो देखिए 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1 और 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। तो यहाँ पर देखिए पावर 1 होने में कितना समय लगा है, तो ये लगा है हमें 10 वर्ष का। तो पावर 2 होने में कितना लग जाएगा, तो पावर 2 होने में समय लगेगा हमें 20 वर्ष का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए टोटल उसकी लागत कितनी हो गई है, टोटल लागत कितनी हो गई है वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 2320 रुपये में तो उसने ख़रीदा है, 2320 में ख़रीदा उसने, और प्लस 180 रुपये उसकी मरम्मत पे उसने खर्च कर दिए। तो टोटल जो उसकी लागत जो है वो हो जाएगी 2500 रुपये। टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी उसकी कितनी, 2500 रुपये। अब इस 2500 रुपये उस पर खर्च करने के बाद में उसने इसे बेच दिया कितने में, 2400 रुपये में। कितने में बेच दिया, 2400 रुपये में। तो उसको जो लॉस हुआ है वो हो गया कितना, 100 रुपये का लॉस हो गया, 100 रुपये का। तो इसको परसेंट में बताना है। तो देखिए यहाँ पर परसेंट लॉस कितना हो जाएगा, तो उसको 100 का लॉस हुआ है और बटे में आती है कॉस्ट प्राइस। तो ये 100 का लॉस किस प्राइस पे हुआ है, 2500 पे हुआ है, और गुणा में आएगा कितना, 100। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 25 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो जो परसेंट लॉस है वो हो जाएगा हमारा 4%। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7200 रुपये को P, Q और R के बीच में क्रमशः 1/2:4:3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए P अनुपात Q अनुपात R जो है
वो हमें दे रखा है कितना, 1/2, अनुपात 4 और अनुपात में है 3/2। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इनके बटे में जो 2 है उसको हटाएंगे, तो उसको हटाने के लिए सभी को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आएगा कितना, 1, अनुपात 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, 3। तो 1:8:3 के अनुपात में हमें इसको बांटना होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल रुपए कितने हैं, 7200। तो इन 7200 रुपये को इनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी अनुपातों का योग करेंगे तो 8 और 1 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। तो मतलब 12 की वैल्यू जो है वो है किसके, 7200 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो 12 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 600 रुपये। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600 रुपये है। तो यहाँ पर हमें हिस्सा किसका बताना है, तो आर का बताना है। तो देखिए आर का अनुपात कितना है, 3 है। तो 1 की वैल्यू 600 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 रुपये यहाँ से हो जाएगी। तो आर का हिस्सा जो है वो होगा 1800 रुपये। तो पहला ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब पहली यदि इस दिशा में जा रही है तो दूसरी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से आ रही है। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। यहाँ पर अब हो रहा है कि दोनों की स्पीड सेम है। तो यदि मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड यदि एस है तो इसकी भी स्पीड कितनी है, एस है। और देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2s। और यदि ये सेम डायरेक्शन में जाती तो सेम डायरेक्शन में जाने पे जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है घटाने पे हमें प्राप्त होती है। दोनों का जो अंतर है वो हमें निकालना होता है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हो गई दोनों को जोड़ने पे, और दोनों की समान है। इसकी भी एस मानी है, इसकी भी एस हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 2s। तो यहाँ से देखिए इसकी जो लंबाई है वो भी 320 मीटर है और इसकी लंबाई भी 320 मीटर है। तो दोनों को एक दूसरे को पार करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी वो करनी होगी कितनी, 640 मीटर। तो यहाँ से देखिए स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो बराबर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए 640 और टाइम लग रहा है कितना, 18। तो 640 मीटर और बटे में आएगा 18 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 320 और बटे में 9 मीटर पर सेकंड में आएगा इनकी स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमें जो स्पीड दे रखी हैं वो दे रखी हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो ऐसे देखिए इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, 2s है। तो ये 2s जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, 320 और बटे में 9 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को, यदि मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमें इसको गुणा करना होता है किससे, 18/5 से। और इसका अपोजिट यदि किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो ऐसी कंडीशन में हमें किलोमीटर पर आवर को गुणा करना होता है 5/18 से। तो यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम गुणा करेंगे किससे, 18/5 से। तो यहाँ से देखिए 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा कितनी बार, 64 बार। तो यहाँ से देखिए इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो आ जाएगी 128 किलोमीटर पर आवर। और हमें प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है, मतलब एस की वैल्यू बतानी है। तो एस बराबर हो जाएगा 2 का भाग लगाएंगे तो 64 किलोमीटर पर आवर जो है ये हो जाएगी प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि चाहे आयत हो, वर्ग हो, कि यदि हमने इसकी लंबाई को इतना बढ़ा दिया तो चौड़ाई में कितना कम करना पड़ेगा कि अपरिवर्तित रहे, या इसकी जो चौड़ाई है इसको इतना कम कर दिया गया तो लंबाई को कितना बढ़ाएं कि एरिया जो है उसका नो चेंज रहे।
तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है A/100 प्लस माइनस A और गुणा करना होता है किससे, 100 से। यहाँ पर A होता है जितना हम कम या ज़्यादा करते हैं, यदि बढ़ाएंगे तो प्लस का साइन लेंगे और घटाएंगे तो हमें साइन लेना होता है माइनस का। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि करी थी हमने, 14.28 की, तो 14.28 एक ही जगह लिखेंगे और बटे में देखिए वृद्धि की है मतलब प्लस का साइन लिए है, तो बटे में हो जाएगा 114.28 और गुणा करना है किससे, 100 से। तो यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 12.49 के आसपास। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लगभग 12.5% की जो है वो हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी चौड़ाई में, ताकि जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो राखी है ये 8 दिन में काम करती है 10% काम, 8 दिन लग गए इसको 10% काम को पूरा करने में। 10% काम किया है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो बताओ ये 100% काम जो है वो कितने दिनों में पूरा कर देगी। तो देखिए 10% को किया इसने 8 दिनों में, तो 100% करने के लिए इसको दिन लग जाएंगे कितने, 80 दिन यहाँ पर लग जाएंगे, क्योंकि 10% से 100% पे जाने के लिए हम गुणा करेंगे 10 से, तो 8 को भी इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 80 दिन। तो यदि 100% काम करती राखी अकेली तो उसको 80 दिनों का समय यहाँ पर लग जाता। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि राखी अकेले उस काम को 80 दिनों में पूरा कर सकती थी। वह पूनम को काम करने पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा इसने काम करने के लिए बुलाया किसको, पूनम को, और ये इससे 20% अधिक कुशल है। तो देखिए 20% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन में चेंज करें तो परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे तो आएगा 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूनम है वो राखी से 20% अधिक कुशल है। तो यदि जो राखी है वो एक दिन में यदि 5 काम करती है तो जो पूनम है इससे एक एक्स्ट्रा काम ज़्यादा कर सकती है, मतलब पूनम जो है वो एक दिन में काम कर सकती है कितने, 6 काम पूरे कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम टोटल काम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए राखी एक दिन में 5 काम कर सकती है और ये पूरे काम को 80 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 80 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 400। तो मान सकते हैं कि टोटल काम जो है वो कितने हैं, 400 काम हैं। तो पूछ रहा है कि शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। तो देखिए इसने 10% काम तो पहले ही कर लिया था, तो 400 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है, 40 आता है। या यूँ देख सकते हैं कि राखी ने पहले 8 दिनों तक काम किया था और एक दिन में 5 काम करती है, तो मतलब 400 में से 40 काम तो पूरे हो चुके हैं। तो शेष काम कितने बचे हैं, शेष काम कितने बचे हैं हमारे पास, 360 काम हमारे पास शेष बचे हैं। और दोनों मिलकर एक दिन में कितने कर देंगे, तो ये 5 करती है और ये 6 करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। तो इन 360 को कितने दिन में करेंगे, तो 11 का भाग हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 360 बटे 11 दिनों में जो है वो काम पूरा हो जाएगा, बचा हुआ काम। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। यदि ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की क्या होती है, हानि होती है, तो ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए है और दूसरा कौन है, बी है। ए ने बेची 5,000 में घड़ी और इसको लाभ हुआ कितना, 25% का। तो मतलब इसके लिए जो ए के लिए 125% की जो वैल्यू है वो है कितनी, 5,000। वो कितनी है, 5,000। तो हमें यहाँ पर निकालनी है इसकी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखिए 5,000 जो है वो 125 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 125 का भाग लगाएंगे और कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो मतलब गुणा करेंगे हम किससे, 100 से। तो ये तो हो गई ए की कॉस्ट प्राइस। और बी की निकालेंगे तो देखिए बी को जो है वो होता है 10% का लॉस। तो 90% की जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, 5,000 के, क्योंकि इसने 5,000 में बेची है तो इसको 10% का लॉस हुआ है, मतलब 90% जो है वो बराबर है 5,000 के। तो इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो देखिए जो 5,000 है
ये वैल्यू है कितने की, 90% की, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो मतलब गुणा करेंगे किससे, 100 से, और हमें इनकी कॉस्ट प्राइस का जो है वो अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, और यहाँ पर 5000 से 5000 कैंसिल आउट। तो देखिए यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/125, और अनुपात यहाँ पर बचेगा 1/90। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर तो हो जाएगा 90 अनुपात, और ये हो जाएगा कितना, 125। तो सोल्व कर लो तो कैंसिल आउट होगा किससे, ये 5 से, तो ये आएगा 18, और इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना, 25। तो 18:25, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है वो 2000 रुपये है, 20% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद में वह कुर्सी को 1400 रुपये में बेच देता है। तो X का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 2 क्रमिक छूट का मतलब ये हो गया कि पहले उसने 2000 पर 20% की छूट दी, 20% की छूट दी मतलब उसने बेचा कितने में, 80% में, बेचा कितने में, 80% में। तो देखिए यहाँ पर 20 से 20 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब 1600 रुपये। तो यदि 20% की छूट देने के बाद में वो बेच रहा है कितने में, 1600 में, जबकि X% की और छूट देंगे तो मतलब जो 1600 आया है इस पर हम X% की और छूट देते हैं तो हम बेच रहे हैं इसको कितने में, 1400 रुपये में। तो बताओ कितने रुपए और कम हो गए, तो 200 रुपये कम हो गए। यहाँ पर कितने रुपए कम हो गए, 200 रुपये कम हो गए। तो ये 200 रुपये इस X% की छूट के कारण हुए हैं। तो इसी छूट को हमें निकालना है। तो देखो कितने रुपए कम हुए, 200 रुपये कम हुए। ये 200 रुपये कितने पर कम हुए हैं, 1600 रुपये पर। और परसेंट का मतलब 100 में से कितने कम होंगे, तो गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना, 8, और 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 बार और ये 25 बार। तो 25/2% यानी कि 12.5% जो है वो है यहाँ पर X का मान या दूसरी छूट। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु क्रमशः कितनी है, 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। तो उनकी औसत आयु कितनी होगी ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी हो जाएगी। तो ऊपर तो हमें करना है कि टोटल एज कितनी है इनकी, टोटल एज कितनी है, और बटे में टोटल मेंबर कितने हैं या टोटल प्लेयर कितने हैं उसका हमें क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल एज कितनी हो जाएगी। तो देखिए ऐड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 26 + 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, प्लस यहाँ पर देखिए 21 और 29 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, और प्लस यहाँ पर देखिए 22 और 28 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 50, और प्लस में देखिए एक और बच गया कौन, 25। तो इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। और टोटल प्लेयर कितने हैं, ये 7 हैं। तो ऐड कर दो तो करेंगे तो कितना आएगा, 50 50 100 और 150 और 25 कितने हो जाएंगे, 175। और 175 को हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो इनकी जो औसत आयु है वो आएगी 25। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 7 + 33 गुणा 44 भाग 2 और गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए बोर्ड मास रूल में क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बोर्ड मास इसका मतलब क्या होता है कि पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ यानी कि का जो लगा होता है उसको सोल्व करना है। उसके बाद में देखिए क्या करना होता है, हमें भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद में ऐड करना होता है, और उसके बाद में सबस्ट्रैक्ट यानी कि घटाना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो 7 + 33 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और गुणा यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 44 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा 22, और गुणा यहाँ पर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25। बस सोल्व करना है इनको। तो यहाँ पर देखिए 25 को यदि हम 4 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है कितना 100, और 1 0 और है, मतलब 25 को 40 से गुणा करेंगे तो 1000, और गुणा में है कितना 22। तो 22 को 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 22000। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका क्या होगा,
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये और अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये है और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। तो उसकी कुल वार्षिक बचत जो है वो 1300 रुपये थी। तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल उसने व्यय कितना कर दिया यानी खर्च कितना किया है वो हमें पता करना होगा। तो देखिए 3 महीनों के लिए वो 1100 रुपये खर्च करती है, तो 3 महीने में कितने खर्च हो जाएंगे 3300 रुपये। और अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये है, तो अगले 5 महीनों के लिए क्या है 1000 रुपये, तो 5 महीने में कितने हो जाएंगे 5000 रुपये। तो मतलब अगले 5 महीनों में उसने 5000 रुपये खर्च किए। और अगले 4 महीनों के लिए 1200 रुपये प्रति महीना है, तो मतलब अगले 4 महीनों में कितना खर्च करेगी वो, तो 1200 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 4800। तो यहाँ पर देखिए टोटल उसने खर्च कितना कर दिया है, तो इनको सभी को हम ऐड करेंगे तो 3300 प्लस 5000 ये हो जाएंगे 8300 और 4800 उसमें और जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे 13100 रुपये। तो 13100 रुपये उसने टोटल खर्च किए हैं और उसकी जो बचत है वो कितनी है 1300 रुपये है। तो उसकी कुल वार्षिक आय कितनी हो गई, कुल वार्षिक आय कितनी हो जाएगी उसकी, तो कुल वार्षिक आय हो जाएगी उसकी कितनी 13100 रुपये तो उसने खर्च कर दिए प्लस 1300 रुपये उसने बचा लिए हैं, तो ये हो जाएगी 14400 रुपये। तो ये है उसकी एक साल की आय। लेकिन हमें यहाँ पर बतानी है उसकी औसत मासिक आय। तो यहाँ पर देखिए मासिक आय बताने के लिए क्या करना होगा कि 14400 रुपये उसकी पूरे एक साल की है और हमें मासिक बताना है, मतलब 12 का हम क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 12 का भाग लगाएंगे तो एक महीने का हमें पता चलेगा। तो देखिए 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 बार, तो ये आएगा कितना 1200 रुपये। तो 1200 रुपये जो है वो है उसकी औसत मासिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला हमें दिया हुआ है कि यदि m अनुपात n जो है वो है 9:6, तो यहाँ पर m प्लस n बटे m माइनस n का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए m प्लस n और बटे में m माइनस n इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए कभी भी हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और उनकी पावर सेम हो, जैसे यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर m की 1 है और n की भी कितनी है 1 है, तो हम डायरेक्ट जो अनुपात हैं उनको हम ऑप्शन में रख सकते हैं। मतलब m की जगह आप रख दो 9 और n की जगह रख देंगे हम कितना 6। तो बताओ ऊपर तो हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 और बटे में 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 15/3। 15/3 का मतलब 3 से कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर तो 5 और बटे में आएगा 1, तो 5:1। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए मान लिया कि वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था 100 था, तो उस पर यदि हमने 25% का डिस्काउंट दे दिया है तो कितने में बिकेगी वो 75 रुपये में, मतलब उसका जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा कितना 75। और देखिए इसी की वैल्यू दी हुई है कि जो 75 है ये बराबर है किसके 5175 रुपये के, क्योंकि 5175 रुपये में 25% छूट देने के बाद में बिकता है। तो 75% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी 5175। तो यहाँ से एक की वैल्यू यदि हम निकालें तो हो जाएगी 5175 और बटे में आएगा कितना 75, क्योंकि एक की वैल्यू निकालनी है तो इसका हमें क्या लगाना होगा भाग लगाना होगा और हमें उसका अंकित मूल्य बताना है, मतलब 100 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 100 से क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे, तो 5175 और बटे में कितना है 75 और गुणा में आएगा कितना 100। तो देखिए कैंसिल आउट कर देंगे तो ये होगा 25 से कैंसिल 3 बार और ये 25 से कैंसिल करेंगे इसको ऊपर, तो ये होगा 25 दूनी 50, 1 बचेगा, फिर 7 लिखेंगे तो 17 में भाग नहीं जाता तो 0, फिर 5 लिखेंगे तो 175 और 25 से 175 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार। फिर से देखिए इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 से कैंसिल आउट होगा 6 बार, फिर 2 बचेंगे और फिर 9 बार, तो 69 गुणा 100 ये हो जाएगा कितना 6900। तो 6900 रुपये जो है वो है उसका अंकित मूल्य है, तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं
उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार का फल हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कब हो सकती है, जब एक पंक्ति में मैक्सिमम फ्रूट हम रख सकें। अरे कम से कम लाइन कब बनेगी, जब एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा हम फलों को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और हर लाइन में हमें समान फ्रूट रखना है। ऐसा नहीं कि कोई लाइन बनाई उसमें आम भी रख दिए, केले भी रख दिए। एक लाइन में केवल एक ही प्रकार का क्या होना चाहिए, फल यहाँ पर होना चाहिए। और न्यूनतम पंक्तियाँ होनी चाहिए, मतलब जितना हो सके उतने मैक्सिमम फ्रूट हमें एक लाइन में रखने हैं। तो हमें क्या करना होगा कि देखें, हर लाइन में समान है, मतलब 44, 121 और 11, इन सभी का लेना होगा हमें क्या, HCF। क्या लेना होगा, HCF, तभी हम समान संख्या में हर लाइन में फलों को रख सकते हैं। तो देखिए 44 का मतलब हो गया 11 गुणा 4, 121 का मतलब हो गया 11 गुणा 11, और ये है कितना, 11। तो यहाँ पर देखिए सभी में जो कॉमन है वही क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो सभी में कॉमन क्या है, 11 है, तो 11 हो गया इनका HCF। तो हर पंक्ति में 11 फ्रूट हम रखेंगे। हर पंक्ति में कितने फ्रूट रखे जाएंगे, 11 फ्रूट रखे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आम कितने हैं, 44। जो आम हैं वो हैं हमारे पास कितने, 44। ऐसे देखिए जो केले हैं वो कितने हैं हमारे पास, केले हैं हमारे पास 121। और जो सेब हैं वो हैं हमारे पास कितनी, 11। तो बताओ 44 आम है और एक पंक्ति में 11 आम रखे जा सकते हैं। तो 44 में कितनी पंक्तियां बन जाएंगी, 11 से डिवाइड करेंगे तो 4। ऐसे ही केले हमारे पास कितने हैं, 121, और एक पंक्ति में हम 11 रख सकते हैं। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कितनी पंक्तियां बनेंगी, 11 पंक्तियां। ऐसे ही सेब हमारे पास 11 हैं और एक पंक्ति में हमें 11 सेब रखने हैं, तो इनकी कितनी पंक्तियाँ बनेगी, 1। तो बताओ टोटल कितनी पंक्ति हुई, 4 + 11 15 और 1 16। तो 16 पंक्तियां बनेंगी। तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 175 गुणा 72 भाग 24 + 5 और गुणा 20, और फिर भाग देना है हमें किसका, 2 का। तो सबसे पहले तो देखिए अंदर वाले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भाग और जो गुणा है उसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 175 है और इसको गुणा करना है हमें किससे, 72 से, और इसमें भाग लगाना है किसका, 24 का, और फिर है प्लस का 5, और इसको गुणा करना है फिर हमें किससे, 20 से, और जो भी आएगा इसमें हमें भाग देना है किसका, 2 का। अब देखिए इस ब्रैकेट को यदि हम अंदर सोल्व करें तो 24 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 3 बार, और 175 को गुणा करना है हमें किससे, 3 से। तो 175 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, फिर 3 को 7 से करेंगे 21 और 1 22, और फिर 3 को करेंगे 1 से तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 525 और प्लस करेंगे कितना, 5, और फिर इसको गुणा करना है हमें किससे, 20 से, और जो भी है उसको हमें भाग देना है फिर बाहर किससे, 2 से। अब देखिए यहाँ पर 525 + 5 कितने हो जाएंगे, 525 + 5 हो गए 530, और उसको गुणा करना है 20 से। 530 को गुणा करना है किससे, 20 से, और जो भी आएगा उसको भाग लगाना है किससे, 2 से। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 10 बार, और 530 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, 5300। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसी जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।